दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले बता दो, इस पार्ट पे मैंने लास्ट एपिसोड के साथ साथ लेटेस्ट एपिसोड को भी कवर कर दिया है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम ब्लैक डेविल को कल्टीवेशन करता देखते हैं कि तभी वहां एक एनर्जी अपीयर होने लगती है जो कि एक मास्टर की थी, जो फाइटिंग एविल सेट के डिसिपल्स को अपने पावर्स से तड़पाने लगता है। मास्टर कहता है तुम्हारा लीडर कहाँ है, यानी ये मास्टर वैंगलिन को खोज रहा था। साथ ही वो मास्टर अपनी पावर से ब्लैक डेविल को भी जकड़ते हुए कहता है क्या तुम ही यहाँ के लीडर हो, जिस पर ब्लैक डेविल कहता है नहीं, मैं तो एक डिसिपल हूँ। तो मास्टर कहता है मुझे बताओ तुम्हारा लीडर कहाँ है, जिस पर ब्लैक डेविल कहता है मैं नहीं जानता, क्योंकि ब्लैक डेविल को पता था कि उसका सोल ब्लड वैंगलिन के पास है, और अगर वैंगलिन को इस बारे में पता चला कि ब्लैक डेविल ने इस मास्टर को वैंगलिन की लोकेशन दी है तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। लेकिन मास्टर ब्लैक डेविल की कॉन्शियसनेस से वैंगलिन की लोकेशन का पता लगा लेता है और वो फौरन वैंगलिन को खोजने निकल जाता है। दूसरी ओर वैंगलिन सीतू मैजिक के बारे में पता लगाने आया था, जिसके लिए वो अंडरग्राउंड वर्ल्ड में जाता है, मगर तभी एक एंसेस्टर वहां आकर वैंगलिन को रोक देता है। तभी उसकी नजर वैंगलिन की पिल पर पड़ती है कि ये लड़का इतनी कम वक्त में भी पिल फॉर्म करने की काबिल हो गया है। और अब वो एंसेस्टर कहता है ये सीतू मैजिक हमारे वॉर एम्परर की रेयर और सीक्रेट टेक्निक है, क्या तुम्हारे पास इतनी एबिलिटी है कि तुम इस टेक्निक को प्रैक्टिस कर सको। वैंगलिन उस एंसेस्टर की बात समझ गया था, इसलिए वो वहां से वापस जाने लगता है, पर तभी उस कमीने मास्टर ने वैंगलिन को खोज लिया था और वो वैंगलिन को पकड़ने आने लगता है। लेकिन वैंगलिन को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये मास्टर कौन है और उसके पीछे क्यों पड़ा है। वैंगलिन अपनी अर्थ एस्केप टेक्निक से वहां से भागने लगता है, क्योंकि वैंगलिन जानता था कि मास्टर की कल्टीवेशन उससे काफी ज्यादा है। वैंगलिन बचने के लिए उस फॉर्मेशन के अंदर घुस जाता है, मगर वो मास्टर बहुत ही आसानी से उस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर देता है, जो देख कर तो वहां के डिसिपल्स भी शॉक हो गए थे। वैंगलिन समझ गया था कि ये मास्टर बहुत ही खतरनाक है। इधर वो एंसेस्टर्स उस मास्टर से पूछते हैं कि तुमने हमारे फॉर्मेशन को क्यों तोड़ा, जिस पर मास्टर अपने मुंह से सोनिक वेव्स निकालता है, जिससे वो सारे एंसेस्टर्स इंजर्ड हो जाते हैं। अब एक एंसेस्टर कहता है सीनियर आप तो 7 प्लॉम सिटी के मास्टर में से एक हैं और आपकी कल्टीवेशन तो ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज की है, जो जानकर सभी शॉक हो गए थे। और अब वो मास्टर कहता है तुम सब मेरे रास्ते से हट जाओ, जिस पर सारे एंसेस्टर उस मास्टर का रास्ता छोड़ देते हैं। लेकिन तभी उस मास्टर को पता चलता है कि अब तक तो वैंगलिन वहां से 9-2-11 हो गया था। मास्टर काफी कोशिश करता है वैंगलिन को खोजने की, जिसके लिए मास्टर किसी तरह की सीक्रेट स्किल का यूज करने लगता है। एक एंसेस्टर उस स्किल के बारे में बताता है ये मास्टर यहाँ डिवाइन कॉन्शियसनेस लॉक इन का यूज कर रहा है, जिससे शियानु किंगडम में आना जाना दोनों उस मास्टर के कंट्रोल में था। मास्टर कहता है मैं 8 पुल टीमन किंग हूँ, इसलिए मैं तुम्हें खोज कर ही रहूंगा। वो एंसेस्टर भी अब कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो मास्टर बहुत ही पावरफुल था। दूसरी ओर वैंगलिन हेवनली पर्ल में चला गया था, जहां वो सोच रहा था कि ये मास्टर तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, अगर उसे यहाँ से निकलना है तो उससे पहले उस मास्टर के फॉर्मेशन की वीकनेस खोजनी होगी। इसलिए वैंगलिन अपनी कॉन्शियसनेस से उस फॉर्मेशन की वीकनेस खोजने लगता है, लेकिन काफी वक्त गुजरने के बाद भी उसे कोई वीकनेस नहीं मिलती। और अब तो हेवनली पर्ल के अंदर के ग्रीन एसेंस भी खत्म होने लगते हैं। तो सीतू नैन बताते हैं हेवनली पर्ल में रहने की भी एक लिमिट है, तुम जितना टाइम यहाँ रहोगे उतने एसेंस खत्म होते जाएंगे। सारे एसेंस खत्म होने के बाद ये जगह ब्लैंक हो जाएगी और तुम कभी भी यहाँ से बाहर नहीं निकल पाओगे, इसलिए तुम्हें जल्द से जल्द हेवनली पर्ल से बाहर निकलना होगा और 3 दिन बाद तुम दोबारा इसमें आ सकते हो। इसलिए अब वैंगलिन बाहर आकर अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड का यूज करके उस फॉर्मेशन को ब्रेक करने लगता है कि तभी उसके सामने वो मास्टर आ जाता है, जो कहता है तुम यहीं छिपे थे, लेकिन तुम्हारी ब्रीथ तो बिल्कुल गायब हो गई थी, मैं 3 साल से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। तभी वैंगलिन मास्टर पर डेथ स्पेल से अटैक कर देता है, लेकिन वैंगलिन को पता चल गया था कि असल में उस मास्टर की कॉन्शियसनेस तो वहां है ही नहीं। तभी मास्टर का मॉन्स्टर अपीयर होकर उस डेथ स्पेल को निगल जाता है। अब वैंगलिन वहां से भागने लगता है, लेकिन अब मास्टर वैंगलिन को छोड़ने वाला नहीं था। वो अपनी पावर से वैंगलिन पर हमला करके आखिरकार वैंगलिन को कैद कर लेता है। अब वैंगलिन कहता है आप मुझे पकड़ने की इतनी कोशिश क्यों कर रहे हैं, जबकि आप मुझे मारना नहीं चाहते, क्योंकि आपको अगर मुझे मारना ही होता तो कब का
मार चुके होते, क्योंकि आपकी कल्टीवेशन बहुत ही हाई लेवल की है। आखिर आप चाहते क्या हैं? जिस पर मास्टर कहता है तुम्हारा नाम क्या है? वैंग लिन अपना नाम मा लियांग बताता है और मास्टर वैंग लिन को आजाद करते हुए कहता है मैं तुमसे तुम्हारे डेथ स्पेल को बोरो करना चाहता हूँ ताकि मैं एक जगह का ट्रेजर हासिल कर सकूं। अगर तुम इसमें मेरा साथ दोगे तो मैं तुम्हें इसके बदले हुआडी डेन और लिनिन डेन दूंगा। लेकिन वैंग लिन खामोश खड़ा था, जिस पर मास्टर वैंग लिन को हुआडी डेन और लिनिन डेन के फायदे बताने लगता है कि ये कितने रेयर होते हैं। अब वैंग लिन पूछता है हम जिस प्लेस जा रहे हैं वो प्लेस कितनी खतरनाक है, जिस पर मास्टर बताता है कि उस जगह सिर्फ नेसेंट सोल फॉल्स गॉड ही जा सकते हैं। वो जगह बहुत ही खतरनाक है, लेकिन वहाँ बहुत अच्छे मैजिक एलिक्सर्स टेक्निक्स भी हैं जिनसे अपने कल्टीवेशन को भी बढ़ाया जा सकता है। लेकिन वैंग लिन अभी भी सोच रहा था, तो मास्टर कहता है अगर तुम खतरे के बारे में सोच रहे हो तो फिक्र मत करो, तुम्हारे पास डेथ स्पेल है और मैं भी तुमसे वादा करता हूँ मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। वैंग लिन सोचता है कि अगर मैंने इस मास्टर को मना किया तो ये मुझे यहीं पर मार देगा, इसलिए वैंग लिन उस मास्टर के साथ जाने पर राजी हो जाता है। मास्टर वैंग लिन के अंदर कॉन्शियसनेस के एक हिस्से को डाल देता है ताकि इससे वो वैंग लिन को दोबारा गायब होने से रोक सके। अब मास्टर वैंग लिन को लेकर उन एंसेस्टर के पास गया था, जहां मास्टर उन एंसेस्टर से कहता है मुझे सीतू मैजिक में काफी इंटरेस्ट है, क्या मैं उसे देख सकता हूं? जिस पर एक एंसेस्टर कहता है सीतू मैजिक हमारे वॉर एम्पर की बहुत ही रेयर और सीक्रेट टेक्निक है। लेकिन उसकी बात सुनकर मास्टर को गुस्सा आ जाती है और वो अपने ऑरे को रिलीज करते हुए कहता है क्या तुम मुझे नाराज करना चाहते हो? मैं तुम्हारे पूरे मेंशन को तबाह कर दूंगा। जिस पर एक एंसेस्टर कहती है मा लियांग हमारे वॉर टेम्पल का डिसिपल है और सीतू मैजिक को एलिक्सर फॉर्मेशन स्टेज में प्रैक्टिस करना चाहिए, इसलिए एंसेस्टर मा लियांग यानी वैंग लिन को अपने साथ बुलाती है। मास्टर कहता है मैं यहाँ तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, अगर तुम्हें कुछ भी हुआ तो मैं इन सबको मार डालूंगा। इधर एंसेस्टर वैंग लिन को सीतू मैजिक के पास लेकर आती है, जहाँ वो कहती है पास्ट में जो भी हुआ वो सब भूल जाओ, मैं चाहती हूँ कि तुम वॉर टेम्पल के साथ में किसी भी तरह से इन्वॉल्व हो। जिस पर वैंग लिन कहता है ठीक है, मैं सीतू मैजिक देखने के बाद यहाँ से चला जाऊंगा, दोबारा कभी वापस नहीं आऊंगा। अब एंसेस्टर बताती है कि इस मैजिक में बहुत ही रहस्य है, इसलिए हर किसी को ये अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि वो इससे प्रैक्टिस कर सके। अब एंसेस्टर वैंग लिन को लेकर उस मैजिक पोर्टल के अंदर चली जाती है। अब वो एंसेस्टर वैंग लिन को उसी केव के अंदर ले जाती है जहाँ की स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ही ज्यादा थी, और तभी सामने वैंग लिन को एक बहुत बड़े स्टोन पे कुछ स्क्रिप्चर्स लिखे हुए दिखाई देते हैं, जिसे देखते हुए वैंग लिन उसके पास जाता है, जहाँ एंसेस्टर बताती है सिंतु टेक्निक को सीखना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि इन इंस्क्रिप्शंस को मेमोराइज करना बिल्कुल नामुमकिन है। हमारे क्लैन के एक मास्टर चेन चोंग ने जब इस टेक्निक को सीखा था तो उन्होंने इस स्क्रिप्चर्स को इन स्टोन्स पर लिख दिया था, लेकिन याद रहे ये टेक्निक बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस है। और ये सब बताने के बाद वो एंसेस्टर वहां से चली जाती है, जिसके बाद अब वैंग लिन वहां बैठकर उन स्क्रिप्चर्स को लर्न करने लगता है, क्योंकि उन स्क्रिप्चर्स को मेमोराइज करने के बाद ही वो सिंतु टेक्निक को समझ सकता था। वैंग लिन अपने कॉन्शियसनेस का इस्तेमाल करते हुए उन स्क्रिप्चर्स को याद करना शुरू कर देता है, और जैसे ही वैंग लिन इस प्रोसेस को शुरू करता है उसे समझ में आ जाता है कि इन स्क्रिप्चर्स को मेमोराइज नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस पे एक ब्लॉक्ड सील लगी हुई है। लेकिन ये बहुत ही अमेजिंग बात थी कि चेंग चोंग ने इन स्क्रिप्चर्स को यहाँ पर लिख दिया है। अब वैंग लिन इसी प्रोसेस में लगा हुआ था कि तभी पीछे से लिंग जुआन बाहर आता है, जो वैंग लिन को इतनी मुसीबत में देखकर समझ जाता है कि ये बिल्कुल सही मौका है इसे मारकर और खुद को आजाद करने का। जिसके बाद लिंग जुआन एक पत्थर के पीछे छिपकर अपनी एक सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए अपने एंसेस्टर्स को बुलाता है, जो आकर उसकी मदद कर सके और उसे वैंग लिन से आजाद कर सके। अब सीन चेंज होता है और हम हुइन सेट का सीन देखते हैं, जहाँ पर एक मास्टर अपने एंसेस्टर से कुछ दिनों की और मोहलत मांग रहा था, और ये एंसेस्टर लिंग शुआन का ही एंसेस्टर था, जो उस मास्टर से कह रहा था तुम्हें कितने दिन हो गए लेकिन तुम अभी तक लिंग शुआन का पता नहीं लगा पाए हो। जिस पे वो मास्टर कहता है मुझे लिंग जुआन के बारे में सब कुछ पता चल चुका है, उसे वॉर टेम्पल के एक डिसिपल मा लियांग ने कैद कर रखा है, और आप बस मुझे कुछ वक्त का और समय दे दीजिए, मैं उसे आजाद कर दूंगा। यहाँ पर उस मास्टर के काफी रिक्वेस्ट करने के बाद वो एंसेस्टर उस मास्टर को 10 दिनों की मोहलत दे देता है, तो वो मास्टर तुरंत ही अपने हुइन सेट के डिसिपल्स को लेकर लिंग जुआन को बचाने निकल पड़ता है। अब एक बार और सीन चेंज होता है और हम वैंग लिन को उसी केव में कल्टीवेट करता हुआ देखते हैं, जहाँ वैंग लिन की कॉन्शियसनेस में वही एंसेस्टर चेन चोंग आते हैं, जिन्होंने वैंग लिन को पूरी तरीके से सीतू मैजिक को समझा दिया था। और अब वैंग लिन को फाइनली सीतू मैजिक समझ में आ गया था, जिसमें वो अपनी बॉडी के
कई सारे क्लोन्स बना सकता था और अब इसके लिए वैंगलिन एंसेस्टर चेन चोंग को शुक्रिया कहता है, जिसके बाद वैंगलिन वहां से जाने लगता है। लेकिन अब वैंगलिन को बस इस बात का डर था कि बाहर एक और एल्डर उसका वेट कर रहे हैं और अब वैंगलिन बाहर उस एल्डर के पास आ जाता है, जहां वो एल्डर कहता है अगर तुम बाहर ना आए होते तो तुम्हें ढूंढने में अंदर आने ही वाला था। जिसके बाद वैंगलिन उस एल्डर के साथ जाने लगता है। वहीं हम लिंगजुआन को देखते हैं जो अंदर छिपा बस गॉड से मना रहा था कि उसके साथी उसे बचाने आ जाए। तभी वैंगलिन उससे कहता है तुम इतनी उछल कूद क्यों कर रहे हो, जिसपे लिंगजुआन कहता है अरे कुछ भी नहीं, मैं तो बस तुम्हारे लाइफ की दुआ मांग रहा हूँ। जिसके बाद अब वैंगलिन फाइनली उस एल्डर के साथ एक डेंजरस सी जगह पहुंच गया था। तभी वैंगलिन देखता है कि आसमान से बहुत सारे पिलर्स नीचे आते हैं, जिससे वहां आसमान में एक बड़ा सा पोर्टल ओपन हो गया था और उसके अंदर से हुइनसेट की आर्मी बाहर आती है जो लिंगजुआन को बचाने आई थी। और तभी वो मास्टर सामने वैंगलिन को देखकर उस पे अटैक कर देता है, लेकिन वैंगलिन के साथ वाला वो एल्डर उस मास्टर के अटैक को ब्लॉक कर देता है और उससे पूछता है तुम यहाँ पर क्या करने आए हो। और अब वो मास्टर उस सीनियर के सामने आकर कहता है वैंगलिन ने हमारे सेट के एक डिसिपल को अपना बंदी बना रखा है और इसीलिए हम वैंगलिन को अपने साथ ले जाना चाहते हैं क्योंकि हम इसे मौत की सजा देंगे। जिसपे वो एल्डर वैंगलिन से पूछता है तो वैंगलिन साफ इनकार कर देता है, जिसपे वो एल्डर मास्टर से कहता है हम इस वक्त बहुत जल्दी में है तो तुम बाद में आना। लेकिन इस बात पर उस मास्टर को गुस्सा आ जाती है और वो मास्टर अपने बंदों को तैयार होने का इशारा कर देता। अब वो मास्टर जिसका नाम युआन यिंग है वो कहता है ये लड़का हमारे हुइनसेट का दुश्मन है। सीनियर तुम्हारे पास भले ही अच्छी खासी कल्टीवेशन हो, लेकिन आज यहाँ मैं अपने साथ 8 नेसेंट सोल के कल्टीवेटर्स लेके आया हूँ, तुम इस लड़के को नहीं बचा सकते। ये बोलकर वो एल्डर 9 नेदर ब्लैक आइस फॉर्मेशन को बना लेता है। इधर लिंगजुआन खुश हो रहा था कि वो आजाद होने वाला है, लेकिन सीनियर मास्टर बिना हिले सिर्फ अपने किलिंग ऑरे से ही उस एल्डर के बहुत से साथियों को मार देता है। ये देखकर तो युआन यिंग भी डर गया था। सीनियर मास्टर अपने हाथ के एक इशारे से ही वहाँ काफी तबाही मचा देता है। युआन यिंग डर कर वहाँ से भागने लगता है, लेकिन उससे पहले ही डीमन लॉर्ड अपनी पावर से बहुत सारे बंदों को मार देता है। युआन यिंग भी बुरी तरह जख्मी हो गया था। सीनियर मास्टर कहता है युआन यिंग मेरी तुम्हारे सेट के साथ दोस्ती है इसलिए मैं तुम्हें जिंदा छोड़ रहा हूँ। ये बोलकर सीनियर मास्टर वैंगलिन के साथ वहाँ से चला जाता है। इधर लिंगजुआन रो रहा था कि वो आजाद नहीं हो पाया। तभी वैंगलिन उससे कहता है क्या तुम्हारे पास और भी कोई मेथड है जिससे तुम अपने सेट से कांटेक्ट कर सको, जिस पर लिंगजुआन डर जाता है। दरअसल वैंगलिन लंबे वक्त से जानता था कि लिंगजुआन अपने सेट से कांटेक्ट करके उन्हें बुला रहा है, जिस पर लिंगजुआन माफी मांगने लगता है। इधर सीनियर मास्टर कहता है मैंने दूसरी बार तुम्हारी मदद की है इसलिए तुम समझ जाओ कि तुम यहाँ से भाग नहीं सकते, इसलिए मेरे सामने कोई चाल मत चलना। सीनियर मास्टर मन में सोचता है कि वैंगलिन ने जानबूझकर हुइनसेट को यहाँ बुलाया था ताकि मेरे हाथों से अपने एनिमीज को खत्म कर सके और बचकर यहाँ से भाग सके। लेकिन इस लड़के की कल्टीवेशन बहुत अच्छी है, अगर मैं इसे डिसिपल बना लूं तो मैं इसे इतनी आसानी से यहाँ से जाने नहीं दूंगा। अगले सीन में ये दोनों ब्रोकन स्टार चॉस पहुंच गए थे। तभी वहां एंशिएंट एम्परर आता है। तभी एंशिएंट एम्परर वैंगलिन पर हमला करता है तो वैंगलिन जंप करके पीछे भागता है, लेकिन तभी सीनियर मास्टर अपने पावर से एंशिएंट एम्परर को रोककर वैंगलिन को बचा लेता है। सीनियर मास्टर कहता है मुझे इस लड़के की जरूरत है 3rd लेवल को पास करने के लिए। तभी वहां डीमन किंग भी आ जाता है जो वैंगलिन को कहता है अगर तुम 3 लेवल को पास कर दो तो तुम्हें साथ ले चलेंगे। तभी वहां एक बड़ा सा अजीब सा फ्रॉग आता है जिसके अंदर से एक ओल्ड मैन निकलता है। ये सारे डीमन गॉड्स थे जो सीनियर मास्टर के साथ ही थे। सब यहाँ उस ट्रेजर को हासिल करने आए थे, लेकिन किसी को भी वैंगलिन जैसे जूनियर पर यकीन नहीं था कि ये उनकी मदद कर पाएगा 3rd लेवल को पास करने में। अब सीनियर मास्टर वहां बने एंशिएंट टेलीपोर्टेशन एरे में अपने बेस्ट क्वालिटी के स्पिरिचुअल स्टोन्स लगा देता है। बाकी सारे डीमन गॉड्स भी अपने अपने स्टोन्स लगा देते हैं, जिससे वो एंशिएंट टेलीपोर्टेशन एरे स्टार्ट हो गया था जिसमें से बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी निकल रही थी और अगले ही पल ये सभी उससे टेलीपोर्ट हो जाते हैं। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।